साथ हुआ। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। मौसम की मुसलसल खराबी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज ट्रैफिक की नकल हमल बेशतर औकात मुतासिर रही। शाहरा के कई मकामात पर गाड़ियों की एक बड़ी तादाद दरमांदा हो गई है। जवाहर टनल से काजीगुंड इलाके तक भी माल बरदार गाड़ियों की काफ़ी तादाद दरमांदा है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ड्राइवरों के मुताबिक उनको बर वक्त मदद फराहम करने के लिए इंतजामिया कोई पहल नहीं कर रही है। पानी पुनी का भी दिखता है, खाना पानी राशन भी खत्म हो गया हमारा। हाँ 4 दिन हो गया है। अभी कल छोड़ेंगे, कभी बोलते आज छोड़ेंगे, मालूम नहीं चला। मुश्किल इतनी है, हम किस्त वाली गाड़ी हम किस्त नहीं दे सकते, कहाँ से दें किस्त। इतना परेशान हो गए हैं, हमें भी महीने में एक चक्कर लग रहा है। हम किस्त देंगे कि गाड़ी का काम करवाएंगे कि रोटी खाएंगे, घुमा के क्या करेंगे। तो जो भाड़ा हो वो तो खत्म हो जाता है इधर से ही। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का नाशरी टनल से बानीहाल के दरमियान का हिस्सा मौत का कुआं बन गया है। गुज़िश्ता चंद सालों से यहाँ सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। शाहरा को 4 लेन बनाने के लिए 2 नाकाम कंपनियों HCC और गेमन इंडिया की जानिब से काम की मजीद निजकारी के बाद ये काम नई तामीराती कंपनी CPPL के हाथ दिया गया है। देखिए बिलाल बाली की ये खास रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मौत का खूनी रक्स जारी है। रामबन महाड़ में पेश आए सड़क हादसे के शिकार अफराद के लवाहिकीन को आज तक उनके प्यारों की लाशें नहीं मिल रही हैं। पीर को पेश आए सड़क हादसे में गाड़ी में सवार 8 अफराद की लाशों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। 4 पुलिस एहलकारों और 4 आम शहरियों के चुनाव में गिरी गाड़ी में वाहिद जिंदा बचने वाले शख्स ने इस खौफनाक सड़क हादसे के बारे में बताया कि सड़क तंग होने की वजह से मुखालिफ समत से आ रही गाड़ी इस हादसे का सबब बनी। ये टेम्पो उधमपुर से रामबन के लिए आ रहा था, जिसमें 9 आदमी सवार थे। तो 8 आदमी नदी में बह चुके हैं और एक आदमी ने अपनी जान बचा ली है। आगे गाड़ी एक आई तो थोड़ी राइट टर्न मारी, तो मतलब कंट्रोल नहीं हो तो गाड़ी नीचे चली गई। कितने लोग थे इस गाड़ी में? लगभग 9 लोग थे। कौमी शाहरा पर सड़क हादसात की वजूहात का पता लगाने की अगर तहकीक की जाए तो मालूम पड़ता है कि जिला रामबन के अंदर 2 नाकाम कंपनियों HCC और गेमन इंडिया की नाअहली की वजह से प्रोजेक्ट की मजीद निजकारी के बाद तामीराती कंपनी CPPL की जानिब से मनमर्जी और गैर कानूनी तरीके से हो रहे काम के बाद सड़क मजीद खस्ता हो गई है। इसके अलावा दरियाई चनाब में माहौल को बचाने के लिए वज़ा किए गए कवानीन की खिलाफ वर्जी और NGT के कई जुर्मानों के बावजूद मलबा गिराए जाने से हादसात के वक्त गाड़ियां गरकाब हो जाती हैं। CPPL की जानिब से काम शुरू किए जाने के बाद शाहरा पर माहौल को पहुंच रहे नुकसान को लेकर आवाम ने NGT की अचानक खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। तामीराती कंपनी CPPL के रहमुकरम पर रखने की वजह से हर दिन मकामी लोगों को बदतरीन ट्रैफिक जैम का सामना रहता है। इमरजेंसी सूरत हाल में एम्बुलेंस के जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शाहरा की खस्ताहाली और बढ़ते सड़क हादसात पर जिला इंतजामिया की खामोशी पर सियासी लीडरान सवाल उठा रहे हैं। कसूरवार ठहराते हैं NHI को, जिसने कि पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया था गेमन इंडिया को। गेमन इंडिया से लेके उसने कोई नई कंपनी आई है CCPL, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। तब से तो बुरी हालात है इस रोड की। यहाँ से लेके आप बनीहाल तक पूरे इस स्ट्रेच में देखो, हर जगह मौत के मुंह में इंसान होता है। इन गाड़ियों के कुछ पुर्जे टूट जाते हैं जो कि मेंटेनेंस इनने रोड पे नहीं की है, उसकी वजह से भी हादसात होते हैं। दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है। नेशनल हाईवे को कोई पूछ पड़ताल नहीं है। यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी है, चाहे कोई बीमार है, कोई कहीं है, कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं, कोई मुसाफिर दरमांदा पड़े हैं, परेशान हैं, कोई घर नहीं जा सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब जिलों का दौरा किए और कम से कम आप रामबन का भी एक दौरा करें और यहाँ की इंतज़ामिया की भी कोई पूछ पड़ताल हो, ताकि ये भी आवाम की तरफ कुछ ध्यान दे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जेरी निगरानी में प्रोजेक्ट की तकमील की गई। डेडलाइंस खत्म होने के बावजूद कौमी शाहरा की मौजूदा सूरत हाल पर मरकजी हुकूमत के महकमा रोड ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी बनती है।
रकम का ज़मीनी सतह पर सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के साथ साथ मेयारी काम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। बारामूला जिला के उड़ी कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाले अखरोट के कारोबारियों को उम्मीद है कि इस साल इन्हें बेहतर पैदावार हासिल होगी और यूटी के बाहर अगर कीमतें मुनासिब रही तो इनका अच्छा मुनाफा हो जाएगा। उड़ी के लगामा इलाके को अखरोट का गढ़ माना जाता है। वादी भर से आए अक्सर अखरोट यहीं से फरोख्त होते हैं। वाज़ेह है कि उड़ी के अक्सर लोग अखरोट के कारोबार से मुंसलिक हैं और इसी कारोबार पर इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का दारोमदार है। इन ताजरों का कहना है कि इस वक्त कीमतें इतनी ख़ास नहीं है, ताहम मुस्तक़बिल में कीमतों में इजाफा होने की तवक्को है। हम गांव के व्यापारी हैं। हमने माल यहाँ पे लाया था सेठ के पास। अभी सेठ अखरोट तो गिरी तो लाई थी हमने। अभी सेठ बोल रहा है रेट नहीं है, तो इधर तो रेट नहीं बोल रहे, ऊपर भी रेट नहीं है दिल्ली में। तो अभी इतना काम नहीं चल रहा है इधर कोविड-19 की वजह से। अब सीज़न स्टार्ट हो गया गिरियों का और आप देख सकते हैं कोरोना की वजह से हम लोगों को भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं माल लिया हुआ है, तो आगे भी हमें उस चीज़ की रेट इतनी बराबर से नहीं मिल रही है। बस ऊपर से दुआ है कि अब सीज़न अच्छे से शुरुआत हो और अच्छे से हमारी जितनी भी है पेमेंट हमें भी मिले और यहाँ पे लोगों को भी। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ यही है कि काम अच्छा रहे, रेट अच्छा होना चाहिए। वैसे जैसे हमारा माल जाता है यहाँ से दिल्ली में भी रेट नहीं है, वहाँ भी ग्राहक नहीं है कोविड-19 की वजह से, तो उस वजह से मुझे यहाँ रेट थोड़ा कम है। देखते हैं आगे क्या होगा, रेट मत आगे ऊपर होगा नहीं। कश्मीर हमेशा से हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का गहवारा रहा है। यही वजह है कि यहाँ के मजहबी त्योहारों में भी भाईचारे की झलकियाँ देखने को मिलती हैं। अनंतनाग में हर साल अनंत चतुर्दशी के मौके पर इसी तरह की मिसाल देखने को मिलती है। पेश मुदस्सिर कादरी की ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां हर मजहबी त्योहार के दौरान भाईचारे की अक्कासी हुआ करती है। अनंतनाग के इंदरनाग की मुकद्दस जगह इसकी एक मिसाल है। यहाँ हर साल कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की पूजा करती है। यहाँ की एक रिवायत रही है कि पूजा के बाद कदीम देवी बल मंदिर और इससे मुतसिल जियारत बाबा हैदर ऋषि के आस्थाने पर हाजिरी दी जाती है। इस मारूफ सूफी बुजुर्ग पर कश्मीरी पंडित अकीदत के फूल निछावर करते हैं और अपनी मुरादें उनके सामने रखते हैं। कश्मीरी पंडित की एक रीत पहले से ही यही थी कि जब वो दीबल जाता है तो दीबल के साथ ऋषि पातशाह के दरबार में रिशपल सबन, जिसको हम कहते हैं रिशपल सबन, जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर कभी भी दिल में ये नहीं था कि शायद रिशपल सबन मुस्लिम का है और दीबल हिंदू का है। ये हम सब लोग मानते थे कि ये एक ही मानता है। हम इस दरबार में जाते हैं, हम लोग हाथ खोल कर प्रार्थना दीबल में भी करते थे, रिशपल सबन में दोनों सब मिल बांट कर करते थे। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं आज भी कि फिर वही एक ऐसा माहौल आ जाए जिसमें हम सब लोग मिल बांट कर फिर उसी तरीके से फिर से उस प्यार को वापस लाए। मुसलमान बट सिख ते क्या सकून जाए, यह जाए वुचन मे बूर सरसे हिंदुस्तान यह जाए कुछ जाए खुद सपोर्ट ये मेलन सह लोकलन। इंदरनाग, देवी बल और बाबा हैदर ऋषि की जियारत एक दूसरे से काफी नजदीक वाक़ हैं। गर्दिश अयाम ने अगरचे कई बार इन फासलों को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ दोनों तबकों ने ऐसी किसी कोशिश को कामयाब होने नहीं दिया। हिंदू मुसलमान सिख हर एक आते हैं, हमारा भाईचारा है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बहुत आराम से रहते हैं। भी बड़ा दिन होता है यहाँ ऋषि क्या हाँ हो, यहाँ दीवबल में हो या और किसी पंडित की जगह हो या सिख की जगह हो, हम सब इकट्ठे मिल के ये प्यार मोहब्बत से मनाते हैं और ये बहुत सालों से हम मनाते आ रहे हैं। लातादाद चश्मों के नाम से मंसूब अनंतनाग के इस मंदिर की तारीखी अहमियत है। मजहबी भाईचारे की मिसाल होने के बावजूद इस जगह को नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इंदरनाग और देवीबल जैसे मकामात की जानिब इंतजामिया और सरकार ने माकूल तवज्जो नहीं दी है। यहाँ पे सारा जो है स्पेस जो है दैट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड वी डोंट हैव एनी प्लेस टू लिव इन। हमें यहाँ बैठने का है ही नहीं कोई।
और गवर्नमेंट को हमने बहुत बार ये किया रिक्वेस्ट, एक यात्री निवास यहाँ बनाए ताकि हम जब भी कभी आए तो हम यहाँ रह सके 2 दिन 5 दिन। हाँ, इवन बाथरूम 3 साल से बने हुए हैं बट दे आर नॉट ऑपरेशनल। यहाँ के जो लोकल्स है वो हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। वो आए, अभी आपने देखा बागों की कटिंग की, डीसी साहब फिर आज आए, और भी बाकी जितना भी अमला है वो सारा आज थोड़ा सा उन्होंने बहुत हमें कोऑपरेट किया, म्यूनिसिपैलिटी वाले हैं। कश्मीर सूफी बुजुर्गों और ऋषि मुनियों का मस्कन है। जरूरत इस बात की है कि इन मुतबरक मकामात से मिलने वाले इंसानियत और भाईचारे के पैगाम को आम किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।